welcome once again to the another episode of Indian Warrior Talk Show. We have a very special guest today. She is known as India's first female bodyguard. She has a vast experience of 2 decades in the field of security, risk management, and women's safety. And she is a author of a book also and runs an NGO which is totally dedicated for the safety of women. And lot more feathers to her hat and इन्होंने martial art करी है बहुत सारे certifications and she is the member of multiple security organizations around the world. So welcome Veena ma'am to the Indian Warrior Talk Show. Thank you, Himanshu Singh, for such a lovely introduction, and I'm really thrilled to talk further and my journey. And I congratulate to you कि आपने इतना अच्छा चैनल जो शुरू किया है. I think that makes sense. आपका जो वर्ड है warrior, I think ये मेरे बहुत करीब है क्योंकि हमारा काम ही warrior वाला है कि we become the warrior for us. I mean we become savior and protector. तो ये जर्नी मेरी रही है. Thank you very much for inviting me over. Correct man. So it's our honor to have you here because जो आपका जो आपको जो आइकन दिया गया है India's first female bodyguard. So it represents a totally different name altogether. क्योंकि जो bodyguard हमारे जहन में जब नाम आता है तो हम सोचते हैं कि कोई male bodyguard होगा. लेकिन you are first female bodyguard of India and आपको उससे लोग जानते हैं. लेकिन मैम अगर हम आपकी जो childhood या starting journey से start करते हैं so your hotel management course लेकिन आपने later on switch कर दिया in field of security, risk management and this safety and all. So what was that turning point in your life which led you to enter? मैं इसको हिंदी में ज्यादा बोलूंगी बिकॉज उससे एक इमोशंस आते हैं. विल कीप इट हिंदी इंग्लिश बोथ क्योंकि हमारी ऑडियंस हर तरह से आएगी तो आई थिंक विल कीप इट बोथ द लैंग्वेज ताकि लोग इसको ज्यादा जान पाए. तो अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूं तो आई थिंक इट वाज ऑलरेडी इनसाइड मी. आई मीन आई एम काइंड ऑफ पर्सन who's very inclined towards not the power but to do something different. जिसको कहते हैं ना फतूर है, शैतानी दिमाग है कि कुछ different करें, कुछ उल्टा करें, कुछ उल्टा करें. So that was my childhood. So I think since beginning I was a different child amongst all the 6 siblings. I mean we are total 6 kids of my mother and I was a different person who would do very odd things to prove that I'm a son. तो मैं अगर पुरानी बात बताऊं तो पुराने टाइम पे क्या होता था, लड़कों को तवज्जुह दे देते कि भाई लड़का होना चाहिए घर में. तो I was a third girl in the family. चौथी भी लड़की थी, पांचवा छठा लड़के थे, मम्मी लड़के हैं, आई एम सॉरी. तो उस समय जो मेरा आना फैमिली में वाज अनवांटेड टाइप्स. तो मैं जो तीसरा चाइल्ड लड़की बन गई, अनवांटेड चाइल्ड. तो क्या करें, तो जस्ट टू गेट द अटेंशन आई थिंक आई स्टार्टेड डूइंग ऑल बट ऑब्वियस थिंग व्हिच कैन प्रूव मी अ बॉय और अ सेवियर ऑफ द हाउस. यस आई कैन डू. सो मैंने घर की जितनी भी थी आई स्टार्टेड डूइंग आउटडोर जॉब्स. आई ऑप्टेड टू डू आउटडोर जॉब्स की जैसे पुराने जमाने में हम लोग ऑब्वियसली एक छोटे से शहर में गाँव के अंदर रहते थे. छोटी सी कॉलोनी थी, वो कच्ची कॉलोनी जो पुराने टाइम पे आई एम 70 बॉर्न. तो उस समय अगर आप देखो तो हमारा जो भारत था मतलब गांव के बीच में कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी में बसा हुआ था. तो वी हैड ऑल दैट जो एक छोटी सी मतलब मिडिल क्लास फैमिली की आशाएं होती हैं, अपब्रिंगिंग होती है, गायें, भैंस, बकरियां, खेत, सब्जी हो गई, ये सारा हमने किया. सो आई वाज अ थर्ड पर्सन हु नाउ घर का काम कौन करे, भैंसों का काम कौन करे. सो इमेजिन हैविंग दैट बफेलो एंड इफ यू सी मी शहर की लड़की तो आई हैव डन ऑल दिस थिंग कि सुबह उठ के वो गोबर पातना, दूध निकालना, तो वो सारे मतलब घर का मक्खन, दही, सारा वो सब कुछ करना, वो बिल्कुल हार्डकोर, नॉट लेस देन अ मार्शल आर्ट. तो मैं मतलब वो सारे काम करते हुए बड़ी हुई. तो एक जो हिम्मत थी और एक अपब्रिंगिंग थी वो ऐसी हुई थी कि लाइक कहते हैं ना कि तपने के लिए, मतलब सपोज जैसे आप तो नेवी में हैं, आपने बताया, तो इट वाज लाइक दैट लर्निंग की इतने टफ लाइफ थी कि आप सर्दियों में मतलब बाहर निकल के पानी लेके आ रहे हो. सो यू एंड यू नो लाइक यू नो इन द विलेज यू डोंट हैव अ लाइक ऑफ कोर्स नाउ वी हैव अ वाटर बट उस समय वो एक कॉलोनी में एक फ्रेश करने के लिए एक ट्यूबवेल होता था या फिर वेल होता था और दैट मीठा पानी हैंडपंप. तो इमेजिन वी ग्रो अप in that scenario. So I was like a fighter कि ये मेरी life नहीं है. I can't be like, you know, I can't be here forever my life. So luckily like sisters were growing. तो जब वो हम जिस जगह में रहते थे वहां से रोज क्रॉस करके स्कूल जाना और पूरी जो स्टेयरिंग आइज होती थी लड़कों की, मोहल्ले के चौबारे की, इमेजिन सारे लोग, हमारा घर बिल्कुल सड़क पे होता था. तो आप जब मतलब सड़कों पे निकलते हो तो उस समय 2000 and I'm talking about 70s, तो आप समझ सकते हैं कि what was the, and we were all like girls and my both the sisters they were so beautiful. और मैं ना फिर उनको ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए जाती थी कि yes I am the savior. तो उनसे स्टार्ट हुआ. देन मोहल्ले की और लड़कियों को भी ना, देन आई स्टार्टेड लुकिंग लेफ्ट एंड राइट कि कौन लड़का छिड़ रहा है, कौन किसको देख रहा है. तो आई यूज्ड टू टेक पंगा कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्यों कर रहे हो. तो लोग आई थिंक दे स्टार्टेड, आई मीन दे एक्सेप्टेड मी कि ये है भाई उद्यमी, इसके सामने बिहेव करो. तो आई थिंक मेरा बचपन वो अपने आप से एक प्रोटेक्टर का बन गया, इनहेरिटेंट था कि यस आई हैव टू फाइट. सो हर शाम मतलब सो जो हम ईव से निकलते थे, हर मोहल्ले की लड़कियों को सीटी
जो सीपी होती है ना, मोहल्ले मोहल्ले की शैतानी जो लोग होते हैं कोने में खड़े हैं और देख रहे हैं लड़की को ऐसे करके ऐसे, और मुझे बड़ा गुस्सा आता था यार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो मैं सीधा उनके पास चली जाती थी, ए भाई क्या है, क्यों देख रहे हो। वो बेचारे एकदम से शर्मिंदा हो जाते। तो मैंने एक चीज सीखी कि इट्स नॉट अ बॉय, आई मीन दे आर आल्सो वेरी शाई, इट्स जस्ट कि दे आर अपब्रिंगिंग, दे हैव बीन टॉट कि भाई तुम माचो मैन हो। तो मैंने फिर क्या किया, मैं माचो गर्ल बन गई। ऐसे रोके वी आर इक्वल। तो फिर वो धीरे धीरे आई बिकम बडी टू ऑल द मेल जो ग्रुप्स होते थे, they have accepted me. So imagine we are playing kabaddi amongst all the boys, I'm the one, I'm doing that marbles, कंचे मैं खेलती थी, all the odd jobs। और जो मोहल्ले की रामलीला होती थी उसमें मैं रावण बनती थी। तो अच्छा। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। सो आई थिंक इट वाज इन मी, बट देन एज हर फैमिली होती है कि लड़की बड़ी हो रही है, उसकी शादी होनी है, तो वी हैव डन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना था, तो वो IHM में एडमिशन हो गया। और माय बोथ द सिस्टर दे वर वर्किंग। सो उसके बाद जब मैंने कोर्स किया तो फिर जॉब की बारी आई। तो जैसे होता है कि 90s की 92 पास आउट किया मैंने अपना IHM का कोर्स, एंड देन एज अ ट्रेनी आई जॉइंड द होटल। आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। तो 8 साल मैंने ऑल दी 5 स्टार्स होटल में काम किया। बट समहाउ वो जो अंदर वाली जो छुपी हुई थी लड़की, I was not enjoying, though it was a nice job. I got married and I was working in a nice department. So it was very different learning altogether, being in hospitality industry. So they make you a very polished person. So me coming from the village background, I got trained in a hospitality, very civilized, very different atmosphere, meeting different guests, understanding their behavior and culture. So I started picking up. And then, of course, during that time, I've done my multiple courses. Like English was the big hindrance. I mean, I will say big. What do you say? That was a big stereotype and barrier, I would say, क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ने के बाद आप जब अंग्रेजी पढ़ते हो होटल मैनेजमेंट में, when you speak, so you have to do basic course. Then I've done Japanese language. So ऐसा नहीं है मैंने अपने आप को skilled नहीं किया to be in this system, to be in race. I did all education, self education. So I used to work and I used to do my courses also after my job. So मैंने 20-20 घंटे काम किया, मतलब काम किया और 20 घंटे मैंने अपने आप को दिए पढ़ने के लिए। फिर अचानक से ऑफ कोर्स यू गॉट मैरिड, क्योंकि जब आप काम मतलब आपकी उम्र हो जाती है तो सोसाइटी आपको बोलती है कि शादी करो, बर्डन होता है। सो आई गॉट मैरिड। आफ्टर माई मैरिज समथिंग हैपेंड, लाइक वी गॉट ट्रांसफर टू अ डिफरेंट सिटी। सो वहां से फिर जब मैं वापस आई, आई हैड अ डॉटर। आई मीन उस समय शी वाज ओनली 3 years old, नाउ शी इज 27 years old। सो जब वो वापस आए तो मुझे था कि I should be doing a 9 to 6 kind of job. So by chance, the job which I got, I've been interviewed by an international company who was based out that time in Bangkok, and they were looking for a company BG, like business head for India, North India. And then they offered me कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, 6 महीने की हार्डकोर ट्रेनिंग होगी, would you be okay? So मेरे को लगा कि then उस समय मेरा जो पूरा ध्यान था, सब कुछ था, I could connect my soul back to my childhood कि oh my god, this is what I wanted to be, because I have tried my hands on in army, police, everywhere। हमने बहुत मतलब पापड़ बेले। जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी CRPF में वो जॉब करती थी, तो मैंने काफी कोशिश की, बट आई थिंक हाइट वाज अ हिंड्रेंस एंड फैमिली बैरियर्स होते हैं, वो सारा था। तो मेरा एक जो आशा थी, आई गॉट, आई मीन many time inspired by Kiran Bedi ma'am, and this is my dream. I wanted to be a cop, I wanted to be in army, I have tried my hands on everywhere. फाइनली जब मुझे ये जॉब मिली, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी ऐसे 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, यू हैव टू वर्क एज अ प्रोटेक्टर, इट विल बी अ बॉडीगार्ड, दिस एंड दैट। सो इट वाज वेरी फैंसी एज me as a character, so I could imagine I could fit into myself into that character. तो उस समय उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट हाफ सैलरी ऑफर की जो मैं ले रही थी उस समय। सो बिफोर दिस कंपनी आई वाज वर्किंग फॉर अ क्लब इन गुड़गांव। So I had a good like earning and I could handle my house thing also, my child. तो फिर मुझे लगा कि doesn't matter, क्योंकि उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि अगर आप 6 महीने में ये कर लोगे, तो it was primarily a security guarding company. So they said you have to sell security guards, you have to do this, you have to do. I said yeah, हो जाएगा, so for me हो जाएगा, because coming from hospitality background, having corporate clients, it's like and उस समय गुड़गांव में it used to be all jungle. I'm talking about 2000 की बात है, जब अगर मैं DLF की बात करूँ गुड़गांव की, it used to be all raw. There used to be only one ship वाली कंपनी और मारुति कुछ कंपनीज होती थी उद्योग विहार में। So I said okay, कर लेंगे। So I have just joined on a half salary and I took challenge on me कि हम करेंगे, because उन्होंने मुझे बोला कि आपको 6 महीने के लिए बाहर रहना पड़ेगा, आपको कंपनी की गाड़ी मिलेगी, you will be promoted। तो I said ठीक है, कंपनी की गाड़ी मुझे दिख रही थी, because it was my dream to have my own car। So बस 6 महीने एकदम से टक 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 करके जो उन्होंने मुझे बोला ये करना है, वो करना है, वो ट्रेनिंग हुई मेरी। So I've been trained in Bangkok internationally on the pattern of security, bodyguards and everything। पूरा जैसे हार्डकोर ट्रेनिंग होता है, कॉम्बैट ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग हुई। फिर वो मार्शल आर्ट का एक शौक लग गया कि अरे मार्शल आर्ट आनी चाहिए। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट। और फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो उन्होंने मुझे टारगेट दिया था वो टारगेट पूरा कर दिया। तो आई गॉट इनटू सिक्योरिटी दिस थिंग। बट
over the period of time, 2-3 years down the line, I got trained in security, fire, risk management, everything, because that company used to sell everything. So I was a business head, तो फिर वो सब कुछ सीख लिया हमने. और ड्यूरिंग माई प्रोसेस ऑफ लर्निंग मुझे लगा ये बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है. सपोज आप फायर फाइटिंग का काम करते हो, बेसिक सी चीज है, क्योंकि हमने बचपन में वो ट्यूबवेल से जो पानी निकाला था, फायर का सिस्टम मुझे, मैंने मतलब जो भी चीज थी उससे रिलेट किया, इसलिए तो बहुत ईजी है. मतलब भैंस चराना, उसको तालाब में लेके जाना, ठीक है, उसको वहां पे नहलाना, उसका दूध निकालना, दही, मैंने कहा ये तो बहुत आसान है मेरे लिए मार्शल आर्ट, मतलब. और तो फिर, और मैं बचपन से मतलब लड़कों के साथ जब खेलती थी कबड्डी, तो मार्शल आर्ट करना, टाइलें तोड़ना, मतलब इट वाज मी कि ऐसे मार दो, कुछ अपने आप से आया था. उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई तो दे हैव क्लोज डाउन देयर ऑपरेशन. सो आई हैड ऑल द थिंग, आई हैड क्लाइंट, आई हैड टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग. तो कुछ 2-3 साल तो मैंने लोकल कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके आई हैंडेड ओवर द एंटायर पायलट टोटल लाइक दिस थिंग. फिर वो कंपनी का भी जो भी उनका फ्यूचर था, उनकी खुद के डिसीजन थे, तो फाइनली मुझे लगा कि आई शुड क्विट एंड स्टार्ट माय ओन वर्टिकल. तो जब व्हेन आई वाज डूइंग, व्हेन द कंपनी लेफ्ट फ्रॉम इंडिया, तो उनकी जो छोटी-छोटी असाइनमेंट्स होती थी, तो आई गॉट अ कॉल in 2005 की बात है. I got a call from the one of the client and he said, are you still in India? I said yes. So then he said कि हमारा ऐसे से ना एक delegation आ रहा है जयपुर में, but you will have one international bodyguard with you to oversee, but if you do successfully this mission, then probably we can go ahead with you to give you more business. I said यार ये तो बैठे बैठे चीजें आ रही हैं. तो I said okay. So then that was my first operation, was in Jaipur, and for a very big shot in from US. And so I said okay. So I did that operation. Then I had my first mentor. He was also Brit, and then he taught and he observed my techniques and my all the logistics, the way of working and all. And then he found me very aggressive, he found me very accurate. And then this client has given up appraisal and the good feedback, and he said next time when we'll come in India, we will use this girl. Why you were not using her earlier? So उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी, so मैं अपनी बेटी को भी साथ ले गई, अपने हस्बैंड को भी साथ ले गई. He also like supported me, and I asked him to observe. I said आप देखो कैसा होता है, and then you can part of this operation, क्योंकि मेल तो चाहिए होगा हमें बॉडीगार्ड के लिए, क्योंकि क्लाइंट हर समय तो फीमेल बॉडीगार्ड नहीं लेंगे. तो then he also observed. He was, and I told my this international mentor कि मेरी बच्चा छोटा है, so I will have my family. So he was very comfortable. शाम को फिर हमने डिनर वगैरह साथ किया, so he understood me as a family. फिर जब दूसरी उनकी असाइनमेंट हुई, then they asked कि we want that girl only and you don't need to come. So that was a big path breaking for me कि उन्होंने उसको मना किया. उन्होंने बोला कि आप रहने दो, she can handle it. तो मेरा सेकंड ट्रिप फिर कोची में रहा, एंड फिर तो नॉट लुकिंग बैक, फिर उनका फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स. एंड देन जिस क्लाइंट ने मुझे फोन किया था, वो मेरे आज ज्वाइंट वेंचर हैं, उनके साथ मेरी पार्टनरशिप है. तो उन्होंने उसके बाद मुझे इतना काम दिया कि आई डेंट हैव टाइम. मतलब मैं 15 दिन मेरा बैग यहाँ रहता था, 15 दिन मेरा बैग एयरप्लेन में और सिटीज में घूमता था. आई बिकम फ्रिक्वेंट, मतलब देन माई बॉडी गॉट यूज्ड टू इट कि 15 दिन मेरा बैग यहाँ रहेगा, 15 दिन यहाँ रेस्ट करूंगी, अपने दूसरे लोकल काम देखूंगी. And that time, like my husband was supporting my like company because he used to look after. So suppose हमारा अगर round trip है, for example, trail है, Delhi, Bombay, Pune, Hyderabad, whatever, they all the cities. So he used to cover 2 cities, I used to cover 2 cities. So इस तरह से हमने मिलके उस journey को start किया. So that was me, got into bodyguard business. And then I think मतलब फिर तो काफी सारे इंसिडेंट हुए, लोगों ने हंसना शुरू किया. And then people they started talking. उन्होंने बोला ये रात को कहाँ जाती है, क्योंकि अगर आपके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है तो रात को ही आएंगे. So many travelers they used to ask me कि भी बीना ही आएगी. अब लोगों ने उसको गलत समझा. इतना जो आपने सारा चीजें बताई कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ विलेज और यहाँ पर आपने पहुंची, जो टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड, और इतने सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करने के बाद, कि मैं ऐसा समझ सकता हूँ मैम कि ये जो जर्नी रही है इतनी इजीली जो आपने आज बता दिया, इट वाज नॉट दैट इजी. सो जो जर्नी के बीच चैलेंजेस आए, जो बहुत सारी जो फैमिलीज होती हैं वो खुद सपोर्ट नहीं करती, आसपास के लोग जो होते हैं बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं जब कोई भी ऐसी जर्नी के ऊपर चलता है जो लेस ट्रैवल्ड बोल सकते हैं, राइट, कि इंडिया में जो फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड का जो टाइटल था. तो मैम इसके बीच में जो चैलेंजेस आई, तो आप उस चैलेंजेस के बारे में बताइए, एंड आपने उसको कैसे टैकल किया. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आपका सोसाइटी आता है. तो मेरे चैलेंजेस कोई नहीं था, घर था, सोसाइटी थी, मेरे अपने लोग थे जो मुझे जज करते थे कि रात को कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, आदमी को भेज. मेनी टाइम हस्बैंड ऑल्सो यूज्ड टू से कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, तुम घर में बैठो, बच्चा संभालो. बट देन मुझे लगा ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा सपना था. हाउ कैन आई गिव इट टू यू, जो बहुत टिपिकल सा होता है हर फैमिली में कि तुम छोड़ो मैं चला लूंगा. ऐसे नहीं, आप अपना भी चलाओ, सपोर्ट करो, बट ये मेरा है, मैं चलाऊंगी.
तो सबसे बड़ी मुझे हंसी आती थी, लोग मुझे बोलते थे सो अगर मैं उस समय की बात करूं तो होता है ना कि अभी मैं मेरी अभी एज और तब की एज, अगर मैं 35 वन 37 में अपने आप को देखूं तो देन यू हैव अ डिफरेंट बॉडी, यू हैव मोर स्लिम, यू हैव थिनर फेस एंड ऑल, विद एज ऑफ कोर्स यू हैव मेनी डिफरेंट फेसेस। तो सबसे पहले तो लोग बोलते थे भाई मेरे हर सिटी में बॉयफ्रेंड्स होंगे, चक्कर होगा मतलब मेरा, है ना। रात को आ रही हूँ, अच्छा जब होटल में काम करती थी तो भी अर्ली एज होटल यूज्ड टू बी वेरी ग्लैमरस लाइफ, तो लोगों को समझ नहीं आता था कि नाइट शिफ्ट है, तो होटल में नाइट शिफ्ट का मतलब है कि कमरे में जा रही है और कुछ और कर रही है, यू नो। लोगों की समझ इतनी थी होटल लाइन के लिए, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री यूज्ड टू बी ग्लैमरस इंडस्ट्री वे बैक 1991, ठीक है। एक दो के होटल होते थे और 5 स्टार में काम करना मतलब लड़की को रात को गाड़ी अगर ड्रॉप करके आ रही है, पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है होटल लाइन में रात की शिफ्ट में, तो भाई रात की शिफ्ट में कुछ गलत काम होता है। फिर जब इस इंडस्ट्री में आई मैं, तो एयरपोर्ट से अगर किसी इंसान क्लाइंट को लेके आना है और वो आदमी ही है, क्योंकि ट्रैवलर्स मोस्टली मेल होते थे, तो 80% क्लाइंट्स तो मेल है मेरे। अब उनको भी एयरपोर्ट से रात को लेके आ रही हूँ तो 3 या 4 बजे ऑब्वियसली मैं घर आ रही हूँ, तो मुझे जिस गाड़ी में उनको ड्रॉप किया तो वो गाड़ी मुझे ड्रॉप कर रही है। वो गाड़ी सारी हाई फाई गाड़ी होती थी, कोई मर्सिडीज गाड़ी, कोई और, मतलब ऑल बिग शॉट्स आर कमिंग, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट यूजिंग स्मॉल कार, दे यूजिंग लग्जरी कार। अब उनको ड्रॉप किया होटल में, उनका चेक इन कराया, उनकी सिक्योरिटी देखी, फिर अपने घर में वापस उसी गाड़ी में आओगे, ऑब्वियसली टैब लेके तो नहीं आओगी। अब हर दूसरे दिन नई गाड़ी मुझे छोड़ने आ रही है, तो पड़ोसों की बत्ती तो जलेगी। तो ये सारा, एंड देन पीपल दे स्टार्टेड लाफिंग, फ्रॉन एंड देन रिबूक, मतलब ऐसे ऐसे करके देखते थे, कुछ हंसते थे, बॉडीगार्ड क्या होता है यार, ये क्या लेडी बॉडीगार्ड है, बाइसेप नहीं है इसके तो, और कुछ ना कुछ तो करके आ रही होंगी। तो इससे क्या है, मेरे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऑब्वियसली जब आदमी को आप बार बार बोलोगे, प्रिक करोगे, पड़ोसी बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे भी, तो उसको बिठा क्यों नहीं लेता, तो कहीं ना कहीं तो इंसान का दिमाग में थोड़ा सा होगा। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई बीन आस्क्ड बाय माय फैमिली कि भाई या तो तुम चली जाओ या घर वापस मत आना। तो मैं काफी बार तो नहीं जाती थी, मतलब ऑब्वियसली नॉट अबाउट द असाइनमेंट, बट जब मैं मुझे अपने आप को इम्प्रोवाइज करना था, ट्रेनिंग्स करनी थी, तो जब मैं हर सेमिनार्स में जाती थी, हर ट्रेनिंग्स में जाती थी, तो 2005 में मैं सबसे पहले यूएस गई थी, और उस 2005 से मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल करना शुरू किया, यूके भी। तो जब भी मैं जाती थी सेमिनार्स में, तो ट्रेनिंग के पर्पज से जाती थी, जब तक मैं जाऊंगी नहीं एक्सपोजर कैसे मिलेगा। सो आई बिकम पार्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे ऐसा बोला गया कि अगर तुम जाओगी तो यू हैव टू चूज मी और सेमिनार। तो मैं 3-4 साल तो नहीं गई कि नहीं यार, फैमिली फर्स्ट है, हस्बैंड है, बच्चा है, ये नहीं करना चाहिए, यू नो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक दिन दिमाग हुआ सटका, ऐसा यार ये तो मतलब मैंने बोला कि भाई या तो मैं हाउस वाइफ बन जाती हूँ, मैं घर में बैठती हूँ, या अगर मैं इस काम में कर रही हूँ और काम आ रहा है तो एवरीथिंग इज कमिंग। तो मैं एक बार अपनी मेंटोर किरण बेदी से भी मिली, तो मैं उनसे काफी मतलब इंस्पायर होती हूँ, तो एक बार मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया। और फिर उनसे क्या, मैं काफी लोगों से पूछती थी जो मुझे इंस्पायर करते थे, हाउ डू यू मैनेज योर होम फ्रंट। तो मुझे काफी लोगों ने बोला कि भाई यू हैव टू बैंग बैंग व्हाट यू वांट, यू कांट क्राई एंड डू व्हाट यू वांट, सो यू हैव टू चूज द पाथ, और आपको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे भी अपना बैंग बैंग करना है, तो ईदर आई मेक माय फैमिली यूज्ड टू इट कि यस आई हैव टू गो, आई एम गोइंग, और देन आई गिव अप। तो मैंने एक दिन बोल दिया, मैंने कहा ओके, मेरे मुंह से निकला, ही सेड देन डोंट कम बैक, एंड तुम निकली तो घर से निकली, डाइवोर्स साइन कर देना। आई सेड ओके, आई एम रेडी टू साइन द पेपर, टेल मी वेयर आर द पेपर। सो मैंने मतलब इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया कि भाई मुझे काम करना है, डोंट स्टॉप मी। तो मतलब सोचो, मेरी शादी भी टूटी क्योंकि मुझे लगा कि यार आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं काम करने जा रही हूँ, आप मुझे क्यों कर रहे हो। तो देन आई रियलाइज कि यू नो इट्स नॉट अ हिम और हर और अ फैमिली, आसपास के जो लोग होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। फिर देयर वाज अ टाइम कि तो अब आप ऑब्वियसली आपके घर में झगड़े होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, कलेश होता है कि क्यों जा रहे हो, एंड हर बार आपको भूमिका माननी पड़ती कि देखो, हफ्ते पहले आपको भूमिका माननी पड़ेगी कि मेरे को जाना है, मेरे को जाने दो। देन आई थॉट कि ये हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या कसूर है किसी महिला का अगर काम कर रही है। तो काफी समझाया। उसके साथ साथ क्या, जब एक बार ऐसा भी टाइम आया, बिकॉज ही वाज सपोर्टिंग माय ऑपरेशन, ही आल्सो यूज्ड टू जॉइन मी अगर कोई बड़ी असाइनमेंट होती थी, एंड ऑन अ पेड बेसिस कि भी ठीक है आप भी पैसे कमाओ। तो when we need to have 3-4 people on a mission, तो उसके बाद ऐसा भी टाइम आया कि एज अ मदर मुझे कई बार दिल में पत्थर लगना पड़ा, मेरी बेटी 105 बीमार में है, बुखार है। तो आई नेवर गिव अप कि अरे यार बच्ची बीमार है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब आप सपोज आप आर्मी में, आप बॉर्डर पे हो, तो आपको समय बॉर्डर दिखता है, आपको फैमिली वगैरह कुछ नहीं दिखता, बिकॉज यू हैव टू सेम लाइक फॉर एनी गेम। अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपको गेम में हो, तो इट वाज लाइक ए गेम। बेटी बीमार है, शी विल बी लुक्ड आफ्टर, कि सर्वेंट है, मम्मी है, फैमिली है, तो उनको मैं फोन कर देती थी कि भी दवाई खिला दी है, मीट सर्वेंट है तो प्लीज चेक कर लेना, यू नो। तो ऐसा भी, लेकिन मैं लोगों को पूछती, जब लोग मुझे बोलते थे कि भी मेरे तो हर मोहल्ले में आशिक होंगे, हर सिटी में आशिक होंगे या बॉयफ्रेंड्स होंगे, तो मैं उनको बोलती थी कि यू थिंक इट्स वेरी इजी, आप करके दिखाओ, सुबह उठो 3 बजे, फ्लाइट लो 6 बजे वाली, फिर उतरो, फिर काम करो, फिर वापस आ जाओ,
आपको क्या लगता है हर सिटी में बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कोई जाता है? अगर मुझे मिलना होगा बॉयफ्रेंड से, मेरे बॉयफ्रेंड तो अपनी सिटी में भी बुला सकते हो, इतनी तकलीफ क्यों लेंगे? तो धीरे-धीरे मतलब लोगों को मैंने आंसर देना शुरू किया। मुझे लगा आंसर देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा टाइम्स आया, देयर वाज़ अ टाइम जब मेरा एक विमेन रिलेटेड ऑपरेशन हुआ था, गायनी इश्यू था। मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरी अगले दिन असाइनमेंट थी, तो मेरे एसोसिएट्स को पता चला। दे वर वेरी कंसर्न, दे सेड, "विल यू बी एबल टू फ्लाई?" बट ऑपरेशन कराने से पहले इट वाज़ अ लेज़र ऑपरेशन। तो मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा था, "भई, आई हैव अ फ्लाइट, आई हैव टू फ्लाई। डू यू थिंक आई कैन?" She said, "Yeah, you can." तो while sitting in the hospital, I'm talking on my laptop and 2 घंटे का ऑपरेशन था। I did not take a rest. Mentally मतलब मैं इतना ट्यून्ड अप हो गई थी कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है। आई एम लाइक अ आर्मी, आई एम लाइक अ पुलिस, आई एम लाइक अ प्रोटेक्टर, मेरे आई एम लाइक अ ड्यूटी ऑफिसर। तो मैं अपने आप को इस तरह से देखती थी कि भाई ये मेरी ड्यूटी है। तो मैं अगले दिन फ्लाइट पे चली गई, सुबह-सुबह 6 बजे की फ्लाइट। पीपल वर अमेज़्ड कि अरे कल तो हॉस्पिटल में थी तुम। अच्छा, मेरे को उस समय मतलब मेरे को हमेशा अच्छा लगता है कि अपनी डीपी पे अपना स्टेटस डालना कि व्हाट आई एम डूइंग। एवरीबॉडी नोज़ व्हाट आई एम डूइंग, बट आई डू इट वेरी केयरफुली। ये नहीं कि मैंने एकदम से ब्लाइंडली सोशल मीडिया पे डाल दिया, आई एम हैविंग कॉफी। आई यूज़ इट सोशल मीडिया इन अ वेरी सटल मैनर बट वेरी स्मार्टली कि प्रॉब्लम भी ना हो। तो मैं अपना स्टेटस भी डालती थी, अपनी उस पिक्चर भी रोज़ चेंज करती थी। लोग जज करते थे। आई यूज्ड टू से कि मुझे अपनी अच्छी पिक्चर देखना, हैप्पी पिक्चर देखना पसंद है। तो आई स्टार्टेड सीइंग माय सेल्फ एज़ अ सेल्फ मोटिवेशन इंस्पिरेशन। सो आई सेड मैं दूसरों की इंस्पिरेशन क्यों लूँ? मैं अपने आप को एज़ एग्जांपल लेके मैं फाइटर हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए। क्लाइंट्स के साथ अलग चैलेंजेस होते थे क्योंकि जैसे ही देखा फीमेल है, अब जो उनके लोकल ऑफिसर है उनको बड़ी ईगो हर्ट हो जाती थी कि भई एक महिला ऑन बोर्ड ये डिक्टेट कर रही है। और उसमें करेक्ट। पूरे मेल कोलीग्स होते थे। द गेस्ट व्हिच आई एम ब्रिंगिंग एट योर प्रीमाइसेस, फॉर एग्जांपल आपके बॉस आ रहे हैं यूएस से या किसी भी दूसरी विदेश से आ रहे हैं, मैं उनको लेके आ रही हूँ अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से। दे आर द वन हू आर फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शन। आई यूज्ड टू से वो यहाँ नहीं जाएंगे, तो वो मेरे से परमिशन लेते थे, तो उनको बहुत ईगो हर्ट होता था। तो इस तरह से लोगों ने मतलब नेगेटिव बात करना शुरू किया कि भाई बहुत बंदी है, ये क्या है। काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू की। कुछ लोकल क्लाइंट्स थे जिन्होंने जिनकी ईगो हर्ट हुई, तो उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे ट्रबल में डालने की, आप ये बताओ, आप इसका प्रूफ लाओ, इसका लाइसेंस लेके आओ, आप ये करो, आप ये करो। बट मेरे जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो बहुत अच्छे थे। दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं ऑलरेडी उनको जैसे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लोकल ऑफिसर हैं और बाहर से कोई आया है, तो आपके बॉस आ रहे हैं। तो आपने मुझे बोला कि आप यहाँ से हटो, हम अपने बॉस को रिसीव करेंगे, और मैं एज ए सिक्योरिटी ड्यूटी पे हूँ। मेरे को बाहर मेरे हेड ऑफिस ने बोला है कि इनको आपने प्रोटेक्शन देना है, यू विल बी देयर। बट आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं नहीं, आप जाओ, लेडी हो, आप जाके गाड़ी अरेंज करो, आप जाके चाय अरेंज करो, वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो उस केस में मैं क्या करूंगी? तो उस केस में आई नेवर वांटेड टू फाइट, आई हैव टू रिस्पेक्ट देयर बीइंग एमडी ऑफ इंडिया आल्सो ऑफ दैट ऑपरेशन, और आई डोंट वांट टू गिव देम द बैड फीडबैक एंड बैड फीलिंग। तो मैं फिर सीधा उनको मैसेज डालती थी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, because of so and so, because of Himanshu, he had asked me to get out from this place, I'm going. And during that 10 minutes process from airport to hotel, he's exposed and he has no coverage of security for your information. तो मैं ऐसा करके अपनी ड्यूटी करके मैं ऑब्जर्व करती थी। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि अब बाहर से जो लोग आए हैं, हमारा आपको पता ही है सड़क पे गाड़ियां कैसे चलती हैं, लेन ड्राइविंग तो है नहीं। तो अब बिना इंस्ट्रक्शन के, तो मैं वहां पे हूँ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है, तो रेस चल रही है पूरे सड़क पे, इमेजिन। एंड गाड़ी ने हिट कर दिया, ठीक है। गाड़ी ने, एंड द पैसेंजर और द क्लाइंट गॉट सो फ्यूरियस कि यार ये क्या हो रहा है। एंड देन ही कंप्लेन, ही सेड भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, कहाँ है मेरी सिक्योरिटी। एंड लकली मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद जो उनकी क्लास लगी कि यू विल नॉट टच आवर सिक्योरिटी लीड हु हैज बीन हायर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि इट्स नॉट अस, इट्स अबाउट द प्रोफेशन, इज अबाउट द सिक्योरिटी। तो इस तरह से फिर वो टाइटल मिलना शुरू हो गया बॉडीगार्ड का। किसी ने बोला ब्यूटीफुल लिप्स हॉट बॉडीगार्ड, किसी ने बोला सारी क्लेट फीमेल बॉडीगार्ड, किसी ने बोला आपके बाइसेप नहीं है, किसी ने बोला आप सॉफ्ट लुकिंग लगते हो। तो मैंने फिर उसको अपनी स्ट्रैटेजी बना लिया कि बीइंग ए फीमेल, be in a crowd, yet you become a protector. So I started smudging or starting indulging myself into the crowd where I'm protecting a protected. तो फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब अपने फैशनेबल ड्रेस में हूँ, लॉन्ग हेयर, वेयरिंग साड़ी, येट आई एम इन दी लीड ऑफ द सिक्योरिटी टेल, जहाँ पे मैं आंख रख रही हूँ कि कौन हिल रहा है कौन नहीं हिल रहा, एंड आई एम प्रोटेक्टिंग माई प्रोटेक्टिव। तो उस तरह से मेरी जो स्ट्रैटेजी थी काफी सक्सेसफुल रही कि बीइंग अ लेडी आई एम पार्ट ऑफ द क्राउड, yet not looking like a but obvious bodyguard। तो मैंने लोगों को कहना शुरू किया कि भाई why do you need a black कलर का कपड़ा पहना हुआ बॉडीगार्ड, क्योंकि अगर बॉडी मुझे आपको शूट करना है तो पहले मैं आपके बॉडीगार्ड को शूट करूंगा या करेंगे। तो आई डोंट वांट टू लुक लाइक ए बट ऑब्वियस बॉडीगार्ड। तो क्लाइंटों को ये बात धीरे धीरे ना समझ में आने लगी। कुछ क्लाइंटों ने बोला एयरपोर्ट से उतरते, वेयर इज माई बॉडीगार्ड, एंड इफ द क्लाइंट इज टॉल 6 फीट, तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं
मैं बोल रही हूँ सर आई एम हियर, तो वो हंस रहे हैं, ओ व्हाट इज शी डूइंग। बट जब वो गाड़ी में बैठते थे, बात करते थे, मेरा बैकग्राउंड गूगल करते थे और बातें करते थे, स्ट्रैटेजी देखते थे, एवरीथिंग यूज्ड टू बी परफेक्ट। तो जो इंटरनेशनल क्लाइंट है उनको क्या चाहिए कि भाई एक मीटिंग पे उनको ड्रॉप किया 1 बजे, उनका शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है और 1:15 उनको फिर पिक करना है। तो डॉट 1:15 मतलब जब वो बाहर आ रहे हैं, इट्स नॉट दैट दे आर वेटिंग अरे गाड़ी का है, एवरीथिंग वाज पैक्ड बैक टू बैक, मतलब कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई एक गलती नहीं है। तो इतना हम डॉटेड रखते थे, पूरी डिटेलिंग हम करते थे, डॉट टू डॉट पूरी जुड़ी होती थी, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं होता था। तो आई थिंक क्लाइंट्स दे स्टार्टेड कमिंग बैक टू मी और उनको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आने लगी। उनका देखो मोटो क्या होता है कि सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड है और सेम टाइम पे उनको टेंशन नहीं है कि भाई हमें अब नेक्स्ट कहाँ जाना है, एड्रेस ढूंढना है, गाड़ी नहीं आई। सो दे वर ऑल डिपेंडेंट ऑन मी, ऑन माय टीम। सो दैट्स इट, इट वाज मतलब अगर मैं बातें करूं हर्डल्स की, तो मतलब इतनी हर्डल्स हैं, तो आई वुड सिंपली से कि स्टीरियोटाइप हर्डल्स थे कि एक महिला, तो क्लाइंट ओके होते थे, लेकिन क्लाइंट के जो लोकल मैनेजर थे वो हंसते थे कि भाई, कई बार ऐसे बुली भी करते थे, ऐसे पीछे से जैसे होता है ना, मजाक भी करते थे। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टू नो हुज बॉडीगार्ड। इमेजिन यू नो इफ आई एम लाइक दिस एंड मेरा जो क्लाइंट है वो 6 फुट का है, मेरी हाइट 5 फुट है, तो वो हंसते थे कि पता नहीं चल रहा किसका कौन बॉडीगार्ड है। फिर मैं उनको सुन लेती थी, क्योंकि मेरे कान थोड़े से ऑब्वियसली सिक्योरिटी में है, तो कान थोड़े ज्यादा वो है, दिमाग मतलब ओपन है, यू नो यू हैव टू कीप योर ईयर आईज ओपन। तो मैं उनके पास पोलाइटली जाती थी, मैं बोलती थी सर बाय द वे आई एम द बॉडीगार्ड, यू कांट हेल्प इट। सो आई स्टार्टेड क्रैकिंग जोक एंड स्टार्टेड स्माइलिंग। मैं बोलती थी देखिए बॉडीगार्ड तो मैं ही हूँ, अब कुछ हो नहीं सकता। और फिर मैं उनसे जब हैंडशेक करती थी, मेरा हाथ क्योंकि मार्शल आर्ट वाला इतना टाइट है, वो मैं कस के ऐसे उनका ना हाथ, यस सर, तो वो खुद ही हिल जाते थे, ठीक है ठीक है ठीक है, यू नो। सो दैट वे लाइक आई मेड फ्रेंड्स एंड तो 2017 में, इमेजिन 2005 से शुरू हुआ, 2017 में मुझे पहला वुमेन इन सिक्योरिटी अवार्ड मिला। पीछे उसकी शायद फोटो भी दिख रही है, ये वाली, ये जो मैं, तो वो 2017 में पहला अवार्ड मिला वुमेन इन सिक्योरिटी, एंड दैट वाज इन फ्रंट ऑफ माय सिक्योरिटी पियर्स एंड प्रोफेशनल्स, जिन्होंने पहली बार मैं स्टेज पे आई, मेरे लोगों को मेरे बारे में पता था, बट पहली बार वो रूबरू हुए, उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा और एकदम से मैं मम्बलिंग, मतलब मुझसे वर्ड्स भी नहीं निकल रहे थे, मैं कांप रही थी कि पहला एक्सेप्टेंस। बस फिर वो 2000 में मेरा फिर वो टेड टॉक आया एंड देन मोर पीपल दे स्टार्टेड नोइंग मी। तो आई थिंक ये जर्नी मतलब बहुत लंबी है, बट इतनी काफी आई गेस। जर्नी इज रियली वेरी लॉन्ग, क्योंकि जो आपको सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिफेंस एंड ये जो बॉडीगार्ड वाला थिंग है, उसमें ही आई थिंक मोर देन 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है, व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम 2002। लेकिन इन सारी चीजों को हम जब बात करते हैं मैम, तो एक जो सेल्फ डिफेंस की बात आती है इसमें, कि अगर कोई लड़की है रोड पर चल रही है, तो उसको सेल्फ डिफेंस भी जरूरी होता है। एंड 10-12 साल पहले हमने जो दिल्ली में केस देखा था निर्भया वाला, उसमें भी शायद अगर चीजें बहुत हुई उनके साथ, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर सेल्फ डिफेंस उनको पता होता या जो भी चीजें हैं, तो आपका जो जर्नी था निर्भया के केस से भी इंस्पायर्ड हुआ कि उसके बाद आपने जो वुमेन को सेल्फ डिफेंस का भी आपने एनजीओ वगैरह बहुत सारी चीजें आपने एक ऐप भी लॉन्च किया था जिसपे वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। तो मैम इन सारी चीजों के बीच में टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वुमेन को एक सेल्फ डिफेंस की भी जरूरत होती है? क्योंकि हमेशा उसके साथ कोई ना कोई, जरूरी नहीं कि उसका कोई फैमिली मेंबर हो या उसके साथ कोई ना कोई हो, लेकिन इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका है, फिर भी गर्ल्स आर नॉट सेफ, यूड से। सो सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है किसी एक लड़की या फिर लड़के के लिए भी हो सकता है? आपकी तरफ से कोई टिप्स जो वो लोग अपना सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए इन सारे केसेस से? देखिए, सबसे पहला जो आपका सेल्फ डिफेंस है, आपकी सोल है। तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, आपको मेंटली एंड इमोशनली यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। सबसे पहले आपको सेल्फ डिफेंस करना है अपने इमोशंस का, अपनी वल्नरेबिलिटी का, अपने मेंटल। तो मेरे जो फाइट बैक है, आपने जैसे देखा कि मेरी फाइट बैक मेरी बॉडी नहीं करेगी, मेरी मेंटल मेंटल स्ट्रांगनेस करेगी। जैसे मैंने बोला आई कैन डू इट, मेरा गुस्सा भी जो आएगा आई कैन डू इट से आएगा। तो मैं सबसे पहले लड़कियों को या किसी लड़कियों को बात करूँ, सबसे पहले यू शुड हैव अ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग वेयर यू गोइंग। अगर हम निर्भया की बात करते हैं, तो निर्भया के बाद से हमने सेशंस को, जो सेल्फ डिफेंस, क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस में ट्रेन हूँ, मार्शल आर्ट की हुई है मैंने, तो मैंने पहला जो सेशन था वो पुलिस वालों के साथ किया था, जहाँ पे मैंने ये पाया कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस कॉप्स हैं, दे आर आल्सो नॉट सेफ, क्योंकि जब वो सड़क पे खड़े होते हैं, पता नहीं रात को उनको भी कोई मार के चला जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो एक तो स्टीरियोटाइप हमारा है कि लड़कियां दे आर नोन एज अ वीक टारगेट, किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है। और तो उसमें जब ये किया, फिर ये निर्भया का केस हुआ, तो फिर हमने पार्क में
मोहल्ले में, स्कूलों में ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी पुलिस वालों के साथ, और इंडिपेंडेंट भी। और फिर हमने अपना एनजीओ भी बनाया जो कि काफी जिसने काम किया, अभी भी करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, WESS के नाम से एनजीओ हमारा मशहूर है। और आई वॉज अ लीड फाउंडर ऑफ दिस एनजीओ। तो हम जो सेल्फ डिफेंस में लोगों को, सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि देखो, पुलिस और ऐप तब आपके पास आएंगे जब आपको बुलाओगे, व्हेन यू इन अ पोजीशन। फॉर एग्जांपल मुझे ऐप भी दबाना है, जब मैं किसी हालत में, तभी तो ऐप दबाऊंगी मैं, राइट। सबसे पहले जब कोई अटैक करेगा वो आपका फोन छीनेगा, ठीक है। और जब मैं, मेरे पास फोन नहीं है तो मैं पुलिस को कैसे बुलाऊं, सिंपल सी है। तो आई शुड बी अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग। तो उसके लिए मैं लड़कियों को हमेशा बोलती हूँ, जब आप सड़क पे चले या किसी भी जगह पे चले, तो आपको ये सोचना है कि मेरे साथ अगर मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर हम निर्भया की बात करें, किसी भी लड़की की बात करें, किसी भी केस को ले ले, कोलकाता का केस ले ले, श्रद्धा का केस ले ले, किसी भी हम केस को लें, तो आई कांट लीव माई सिक्योरिटी ऑन समबडी एल्स। मैं ये कैसे बोलूं कि जब मेरे साथ मेरा हस्बैंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझे, मेरा भाई है, मुझे सेफगार्ड करेगा। आई शुड बी सेंसिबल इनफ to check what's happening, right? So there always a connotation, there's always a reason। और डेफिनेटली अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता है, तो आप अगर मेंटली सेल्फ डिफेंस के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो अगर आप 2 लोग और आपके सामने 4 हैं, आई थिंक यू कैन किक बैक, यू कैन हिट, यू कैन सी। सबसे पहले तो जैसे अगर आप किसी का गर्दन भी पीछे से पकड़ लो, तो आई थिंक यू कैन फाइट बैक डेफिनेटली। अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता है तो आपको बेसिक रिफ्लेक्सेस जो है ना वो समझ में आते हैं। अगर आपको सेल्फ डिफेंस में आएगा, तो आप सामने वाला आपके पास आ रहा है, उसके आने से पहले ही आप उसको धक्का दोगे, आपको रिफ्लेक्सेस समझ में आएंगे, यू कैन पुश बैक, यू कैन एटलीस्ट हिट समवेयर बिटवीन, बिलो द बेल्ट आप हिट कर सकते हैं अगर आपको 4 लोगों ने पकड़ा है। इट्स जस्ट इनर स्ट्रेंथ आपकी आती है सब। और सबसे बड़ा है व्हेन यू नो, मतलब मैं नहीं कह रही ऐसा नहीं होना चाहिए, बट देखो हम फाइट करते रहेंगे, हम डिप्यूट करते, हम डिस्कस करते रहेंगे कि भाई मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं 8:30 बजे बस में क्यों नहीं चल सकती। 8:30 बजे तो लड़का भी बस में नहीं चढ़ सकता, इतनी भीड़ होती है बस में। तो हमारी, आप लड़कों के साथ भी पिक पॉकेटिंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो ये कोई नहीं है, लड़का लड़की, बड़े पेरेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, महिला मतलब ओल्ड लेडीज भी हैं, 5 साल की बच्ची का भी रेप होता है, 60 साल की लेडी का भी होता है। तो कुछ चीजों को हम नहीं चेंज कर सकते, इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स। क्योंकि जो लोग, मतलब मैं आपको जैसे बता रही हूँ, इफ आई एम कमिंग बैक फ्रॉम द 70s, उस 70 लोग तो आज भी मेरे जितने ही होंगे, तो उनकी सोच को आप नहीं बदल सकते, हर कोई फाइटर। तो हम स्टीरियोटाइप को लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। अगर कोई चीजें 8 बजे के बाद मुझे डराती हैं, आज 8 बजे के बाद अंधेरा होता है, आदमियों को भी डर लगता है रात को जाते हुए कि भी चोरी, पहले भी तो डकैत आते थे, पहले भी तो चोरियां होती थी, तो रात को हम घर से नहीं निकलते थे अंधेरे के बाद, जंगल में, गांव में, क्योंकि मैं उस जगह से आई हूँ, आपको भी पता होगा। तो जब जहां पे हमारा खतरा होता है, हम प्रिकॉशन लेके जाते हैं। तो जब नोइंग दी, और वाई ओनली इन इंडिया, अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में, अभी इटली गई थी, वहां पे इतनी पिक पॉकेटिंग होती है, मुझे सबने बोला आप इटली जा रहे हो तो पैसों को ध्यान से रखना, अपने बैग को ऐसे टांगना। तो डूज एंड डोज हम करके जाते हैं। तो जब अपनी कंट्री में आपको, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। और अगर, और मैं एक ही टिप दूंगी, जब आप सड़क पे जा रहे हैं, तो आप जब भी सड़क पे जाते हैं तो आप लेफ्ट पे ना चलें। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट पे चलते हैं ना, लेफ्ट पे चलते हैं तो मेरा जो ट्रैफिक है वो भी पीछे से मेरे लेफ्ट पे आ रहा है। इमेजिन मैं लेफ्ट पे हूँ और मेरा यहाँ पे फोन है, मैं लड़का ही हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये फोन है और मैंने लैपटॉप बैग पकड़ा हुआ है, तो पीछे से कोई बाइक, कोई भी पीछे से आके मेरा फोन खींच के ले जा सकता है, मेरी चेन ले जा सकता है, बैग ले सकता है, मुझे पीछे से पकड़ के गाड़ी में डाल सकता है। एनी टाइम व्हेन यू वॉकिंग ऑन द रोड, लेफ्ट राइट भूल के ऐसे वॉक करो कि यू वॉकिंग एंड यू कैन सी ट्रैफिक कमिंग टुवर्ड्स यू। मतलब यू शुड फेस द ट्रैफिक एंड देन यू वॉक, यानी कि आप मेरा ट्रैफिक हो, मैं आपकी तरफ वॉक कर रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि आप कौन हो, कैसे आ रहे हो। तो जब भी आप सड़क पे जाएं, ऐसे ट्रैफिक पे जाएं, उल्टी साइड ऑफ द ट्रैफिक, अपोजिट साइड ऑफ द रोड। अगर मुझे इधर जाना है और मेरी सड़क इधर की है, तो मैं सड़क को पार करूंगी और उधर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी तरफ जाऊंगी। मतलब ऑलवेज पोज टुवर्ड्स द ट्रैफिक, टुवर्ड्स द इंट्रूजर, टुवर्ड द पीपल। मतलब जब आपको लगता है कोई आपके पीछे से आ रहा है, तो आप उसको फेस करो, मतलब ट्राई टू फेस द अपोनेंट हमेशा। क्योंकि जब सामने से फेस करोगे तो कम से कम एक हाथ मार दोगे, एक धक्का मार दोगे, एक लात मार दोगे। लेकिन अगर मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया, देन इट्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे किसी ने पीछे से पकड़ा, मेरा फोन गिर सकता है। और पीछे से पकड़ने में बड़ा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं पकड़ेगा, पता चलेगा किसी ने गर्दन पकड़ ली, तो जब आपको चोक कर दिया, व्हाट विल यू डू, कोई आपको ड्रैग करके ले जाएगा। तो ऑलवेज सी कि आपको पीछे से खतरा ना हो, ऑलवेज फेस दी डेंजर और एनीथिंग। मतलब मैं नहीं बोल रही कि उल्टे चलो, बट ऐसे चलो कि जहां पे सामने से आपको चीजें दिखे। और सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों को सेल्फ डिफेंस सीखना बेसिक। ये ना आपको, चाहे आप 2 महीने के लिए कोर्स करो, तो हम अपने एनजीओ में 3 महीने का रिफ्रेश कोर्स करते हैं, जिसमें आई ओनली टीच बेसिक ब्लॉक अटैक। ब्लॉक अटैक मतलब आपको बेसिक रिफ्लेक्सेस आने चाहिए कि मैंने अगर आपको कोई चीज उठा के मारी है, तो इट्स लाइक कैचिंग। जैसे आपको ठंड लगती है तो आप सुकड़ते हो, ठंड लग रही है, गर्मी लगती है तो आप ऐसे करते हो। तो आपका थ्रेट भी एक रिफ्लेक्सेस है कि जब आपको कोई खतरा दिखे तो आपको रिफ्लेक्सेस की तरह पढ़ना आना चाहिए और अलर्ट होके चलो। फोन को अंदर रख के चलो। सड़क पे जब आप चलो या किसी भी सेफ जोन से बाहर निकलो, तो ऑलवेज बी वेरी अलर्ट। हाथ को खाली रखो,
और जो आपका शोल्डर एक्सपोज है ट्रैफिक पे, सपोज पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, इस शोल्डर पे ना रख के आप इस शोल्डर पे रखो, ताकि सी जब मैं वल्नरेबल नहीं हूँ सड़क पे तो मुझे कौन अटैक करेगा। तो सारे लोग तो स्मार्ट नहीं है, 80 में से अगर मैं 100 में से हमेशा 10 लोग स्मार्ट होंगे। हमेशा आप सड़क पे कभी चल के देखना, यू विल फाइंड लेडीज ऐसे चलती हैं या आदमी ऐसे फोन पे बात करते हुए चल रही है, उनको कुछ नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। बच्चियां गप्पे मारते हैं अपने फ्रेंड के साथ चलते हैं, और इवन हम व्हाट्सएप पे ऐसे करके चलते हैं। इवन इफ यू क्लोज टू योर हाउस, आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो ऐसे लगे रहते हैं, मतलब हम लोग फोन में इंग्रोज रहते हैं, पर्सनल बातों में लगे रहते हैं। तो जब आप सड़क पे चलते हैं, किसी भी जगह पे जब घर से बाहर निकलते हैं, ऑलवेज अलर्ट, बी केयरफुल, बी अवेक एंड बी वेरी सेंसिटिव कि मेरे को खतरा हो सकता है। हमेशा सोचो मुझको खतरा हो सकता है। नथिंग इज सेफ, नेवर ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ट्रस्ट योर ओन इनहेरेंट, मतलब आपके अंदर से हमेशा एक आवाज आती है कुछ होने वाला है, जिसको बोलते हैं कि मर्फिन लॉ बोलते हैं कि जब कुछ गलत होना होता है तो मुझे यहाँ पे आवाज आती है कुछ आज गलत होगा। तो आई थिंक सेल्फ डिफेंस में आपका सेल्फ इनर, मेंटल और इमोशनल और अलर्टनेस, सिचुएशनल सराउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट मैम। जो आपने रोड पर चलने की जो बात बताई कि ऑपोजिट ऑफ द लेन चलना चाहिए, दैट मेक्स सेंस, एंड बिकॉज कोई भी हमारे सामने से डेंजर आएगा तो वो हम इजीली पहचान सकते हैं, अगर पीछे से आएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हमारी अपील यही है कि व्हेनेवर यू आर ऑन रोड, ट्राई नॉट टू यूज द सेल फोन्स। इफ इट्स वेरी अर्जेंट देन ओनली डू, अदरवाइज हमारा तो दिमाग तो फोन में ही लगा रहता है, सो वी डोंट नो कि हाँ सामने से क्या आ रहा है, पीछे से क्या आ रहा है। सो दैट्स एंड ट्राई टू लर्न द सेल्फ डिफेंस, बिकॉज बहुत जरूरी है। यू नेवर नो कि कब आपको जरूरत पड़ जाए उसकी। आप फैमिली मेंबर्स के साथ चल रहे हैं, वहां पर भी जरूरत पड़ सकती है। नॉट एवरीवन इज स्ट्रांग टू फाइट दी, जो भी लड़ने के लिए आते हैं आपसे, या कोई फोन छीन लिया, चेन स्नैचिंग एंड ऑल दीस आर वेरी कॉमन ऑन द इंडियन रोड्स। तो वी होप ये सारी चीजें, आई नो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू टोटली वैनिश, लेकिन जहां तक हम अवॉइड कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को, वो हमें करना चाहिए। एंड मैं अभी भी और डिस्कस करनी है। यू आर आल्सो द ऑथर ऑफ द बुक, एंड जो आपने ऐप बताया तो उसके बारे में मैम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ हाउ डज इट वर्क, एंड जो बुक है व्हाट इट इज ऑल अबाउट। So, जो book है, it's like this. This is available on Amazon also by the name of My Security, My Responsibility. This is the family and corporate individual book है, which people can use and buy it from the Amazon itself. डायरेक्टली आप वहां से खरीद सकते हैं, बट मैं क्योंकि फ्री में बेचती हूँ, मैंने फ्री में सबको लिंक दे रखा है टू डाउनलोड, सो आई नेवर प्रमोटेड Amazon एवर। एंड दिस बुक मेनी पीपल आर यूजिंग एट होम, क्योंकि मैंने इसको फ्री के लिए रखा था कि दिस इज द फ्री एंड यू शुड नॉट, आई शुड नॉट सेल इट। मैं काफी लोगों को देखती हूँ कि भाई वो उसको Amazon पे बेस्ट सेलर बनाने की कोशिश में लगे हैं, बट मैंने आई थिंक मेरी वेबसाइट पे है, पीपल कैन डाउनलोड एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दैट्स इट। सो वो हमने शुरू से ही फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है बुक। तो इसमें पूरा आपको, इस बुक के अंदर पूरा आपको 3 पार्ट मिलेंगे। इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस की, जो घर की महिलाएं हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उनको क्या करना चाहिए, बेसिक डूज एंड डोंट्स। फिर स्टूडेंट्स अगर ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में या कहीं पे, तो उनको क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। फिर एक कॉर्पोरेट के लिए है कि पॉश ट्रेनिंग कॉर्पोरेट में और पॉश और ट्रेनिंग्स में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये मिक्स है इंडिविजुअल के लिए भी। और थर्ड जो पार्ट है, 3 पार्ट है इसके, थर्ड पार्ट जो है वो पूरा सेल्फ डिफेंस का है कि हाउ टू लर्न सेल्फ डिफेंस। तो इस बुक में मैंने उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने की कोशिश की है कि भाई हाउ टू लर्न सेल्फ डिफेंस। तो वो उसमें पूरे पोजेस बना के दे रखे हैं और डायग्राम बना रखे हैं, तो उसमें भी आप उसको देख के सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। मतलब इट टीचेस यू द बेसिक। कॉमन है। So ma'am, before we end, so what is one message from your side to the youth, because you see everyone is so eager to get success in their life very at a very early stage, but जो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि it has been very long since you are in this industry, like more than 30 years or 35 years, like आपने जब से प्रोफेशनल अपना स्टार्ट किया है, so what's your one message to the youth to inspire them from your side? I think they have to be there has to be dedication and hard work, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो। बट आई एम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जेंजी है, ऑफ कोर्स दे हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर देम। हमारे टाइम पे बहुत लेस अपॉर्चुनिटीज होती थी, तो यू गाइस आर लकी, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज आप चूज करना चाहते हैं, व्हाट यू लाइक, डू इट, बट उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ करो, बिकॉज आई सीन दे कीप चेंजिंग, फ्लिप फ्लॉप, आज ये है कल ये है कल वो है। जो भी आप करो दिल से करो, शिद्दत से करो, एंड आपके रास्ते तो इतने क्लियर है, आपको कोई हर्डल नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज देयर, डिजिटल का जमाना है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो व्हाट यू नीड इज द डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। 3 चीजें, एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लुक फॉर द शॉर्टकट्स, ठीक है, शॉर्टकट थोड़े टाइम के लिए होते हैं और
Be real. I think you guys are still have long way to go because you are, I mean, they have to be real क्योंकि अभी आप लोग आप लोग मतलब डिजिटल से बाहर आओगे, दुनिया देखोगे, be a traveler, get the exposure, ट्रैवल करो, सोलो ट्रैवल करो, दुनिया को सीखो और ग्राउंड से अपने काम को शुरू करो. बी हम्बल. तो मैंने अपनी डॉटर को एक चीज सिखाई थी शुरू से लेके अभी तक भी. ये मैं she has just learned one thing: be a nice human and humble person. से सॉरी एंड थैंक्स. 2 वर्ड आप ग्रेटिट्यूड की जरूर सीखो. किसी ने अच्छा किया, थैंक यू बोलो. सॉरी बोल, गलती की है, सॉरी बोलो. तो आई थिंक अगर पेरेंट्स को भी आप क्योंकि आजकल के बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, दे डोंट हैव इमोशंस. तो बी अ इमोशनल सोल. पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनके साथ रहो. आई थिंक उनको इमोशनली, सो आई थिंक ओवरऑल बहुत सारी चीजें यूथ के लिए, बट मैं सिर्फ क्रक्स ऑफ द कंक्लूजन, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन है जेंजी के साथ भी. इट्स नॉट देयर फॉल्ट क्योंकि उनको चीजें बहुत इजीली मिल रही हैं. तो आप सिर्फ हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, डेडिकेटेड रहो, इमोशनल भी रहो और हार्ड वर्किंग रहो विद कंसिस्टेंसी. बाकी चीजें तो आई थिंक दे शुड एंजॉय लाइफ. एक्सपोज ऑलरेडी है उनके लिए. एंड सो आई थिंक गेट द एक्सपोजर टू व्हाट यू फील लाइक डूइंग इट, बट एथिकली, अनएथिकली कुछ भी मत करो, शॉर्टकट नहीं. Thank you very much, Himanshu. God bless you and take care. And it was